कि संविधान को मानना सबके लिए जरूरी है, मगर संविधान ये भी तो कहता है किसी धार्मिक भावनाएं हाथ नहीं करने चाहिए। आपने मेरी मदद कर दी बिना नाम पूछे हुए, मैंने आपकी हेल्प कर दी बिना नाम पूछे, यही कर्तव्य है। क्या सोच सोच के बांग्लादेश बन गया, ऐसा सोच सोच के पाकिस्तान बन गया। अब भी यही सोचेंगे दो चार टुकड़े और हो जाएंगे। करना चाह रहे हो आप भगवान आए दोबारा से जन्म लें और फिर प्राण प्रतिष्ठा करवाएं? यार ये कौन सी लॉजिक हुआ? मुसलमानों से नफरत है कि इनके हाथ में अगर सत्ता दे दे तो ये 2 दिन के अंदर में खत्म कर देंगे। अभी की हाल ही की वो घटना हुई है, 28 पुलिस वाले घायल हुए हैं। 28 पुलिस वाले घायल हुए हैं पत्थरों से, फूलों से। यही वोटर्स हैं, यही वोटर्स हैं कांग्रेस के, यही वोटर्स हैं आरजेडी के, यही वोटर्स हैं ममता जी के। तो यही लोग हैं जो पत्थरबाजी कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। आप सबने देखा होगा किस तरह से भरी अदालत के अंदर चीफ जस्टिस BR गवाई के साथ किस तरह बदसलूकी करने की कोशिश की गई। क्या अब इस देश के अंदर धर्म से पहले संविधान होगा या संविधान से पहले धर्म होगा? तो आइए आम जनता के बीच मौजूद हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। जनता इस पे अपनी क्या राय रखती है? भाई साहब क्या कहेंगे, देश के अंदर संविधान चलेगा या फिर धर्म के नाम पर हिंसा चलेगी? देखिए, संविधान सर्वोपरि है और उसको सभी धर्मों के व्यक्तियों को मानना चाहिए, परंतु ये एक मैटर अलग है। मगर जस्टिस गवाई ने जिस प्रकार एक धर्म के प्रति धार्मिक हिंसा फैलाने की कोशिश की है, वो भी हमारे को बर्दाश्त नहीं होगी। किसी भी धर्म के ऊपर मतलब गलत टिप्पणी करना भी किसी के मतलब किसी को उसकी इजाजत नहीं है। सब कितना सही है संवैधानिक पद पे बैठे हुए देश की सबसे बड़ी न्यायालय के जज पर जूता मारने की कोशिश की गई। आप ये बात बताइए कि संविधान को मानना सबके लिए जरूरी है, मगर संविधान ये भी तो कहता है किसी धार्मिक भावनाएं हाथ नहीं करने चाहिए। संविधान ये भी तो सिखाता है कि किसी की धार्मिक भावनाएं हाथ नहीं करनी चाहिए, किसी भी धर्म के ऊपर गैर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, कोई भी कम्युनिटी से हो। भाई साहब बीच में नहीं, भाई साहब आप ये बताइए किसी भी धर्म के ऊपर टिप्पणी करना क्या सही है? अगर मेरे राम मेरे कृष्ण के ऊपर टिप्पणी की जाएगी तो भाई मैं तो उसका जवाब दूंगा। और अगर इस प्रकार हाथ में लेंगे, भाई देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले संविधान, मगर किसी को इजाजत नहीं है किसी के धर्म के ऊपर मतलब गलत टिप्पणी करना। ऐसा किसी को कोई इजाजत नहीं है कोई धर्म पे टिप्पणी करे। धर्म पे टिप्पणी कर दिया जाएगा तो साम दाम दंड भेद सब कुछ बढ़ता जाएगा। भाई सब कह रहे हैं धर्म का मतलब कर्तव्य होता है। अच्छा। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। हाँ। धर्म का मतलब ये नहीं कि मुसलमान को बचाना है, हिंदू को बचाना है, सिख को बचाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें इंसान को बचाने वाली बात ही नहीं, इंसानियत है और एक कर्तव्य है। अगर मैं आपके साथ बैठ के लड़ाई सुन लो, आपके साथ मैं बैठ के एक साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ, बैठ के खाना खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उठ रहा हूँ, कोई जात धर्म नहीं देखा, कोई नहीं देखा, यही असल कर्तव्य। मैं आपने मेरी मदद कर दी बिना नाम पूछे हुए, मैंने आपकी हेल्प कर दी बिना नाम पूछे, यही कर्तव्य है। क्या नाम होगा भाई साहब? ऐसा सोच सोच के बांग्लादेश बन गया, ऐसा सोच सोच के पाकिस्तान बन गया। अब भी यही सोचेंगे दो चार टुकड़े और हो जाएंगे। भैया हम तो कट्टर सनातनी हैं, हम तो अपनी धर्म की बात करते हैं। संविधान को मानने से देश के टुकड़े हो जाते हैं। संविधान को मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए, पर जैसी ये बात भैया कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ भाई पहले मेरा धर्म है तभी तो मैं हूँ। भाई साहब कितना सही है कि चीफ जस्टिस पर जूता मार, वो आप मसाला लगा रहे हो अपनी खबरें बेचने के लिए। अच्छा हाँ, यानी जूता मारने को मैंने कहा था। भाई देखिए, आप ये बताइए जो जूता खाने का काम करेगा वही जूता खाएगा ना। जस्टिस चीफ जस्टिस एक ही है क्या? अरे थोड़ा सा देखो, दुनिया कहती है कि दुनिया राम भरोसे चल रही है। अगर उन्होंने कह दिया अगर भगवान आए प्राण प्रतिष्ठा करवा लें तो फिर इसमें दिक्कत ही क्या है, जब सब कुछ कहा जाता है राम भरोसे। चलिए मुझे एक बात बताइए, हमारे तो भगवान प्रतिष्ठा कराने आज आ जाएंगे, ठीक है? आप मतलब आदि युग के जो मतलब 4 युग बीते हैं, वो चारों जो वेद है वो रिपीट करना चाह रहे हो आप? भगवान आए दोबारा से जन्म लें और फिर प्राण प्रतिष्ठा करवाएं? यार ये कौन सी लॉजिक हुआ? आप ऐसे, मेरा लॉजिक नहीं है, लोग कहते हैं, विपक्ष भी लगातार कहता है। जस्टिस गवाई के लिए तो कहना चाहता हूँ, फिर वो 1128वीं ईस्वी में चले जाएं और कुरान को फिर से स्टार्ट करने की बात करें, फिर सरसद जुदा के नारे लग जाएंगे और जस्टिस गवाई के लिए फरमान जारी हो जाएंगे, फिर ठीक है ना?
करे ना वो फिर दूसरे धर्म पे टिप्पणी करके दिखाइए, करके कह दिखाइए। रहे हैं जो एक के ऊपर जो जूता फेंकने की बात आई, मुझे तो एक ही चीज दिख रहा है, अगर वहाँ पर कोई बड़े उच्च कोटि के लोग होते ना, उच्च कोटि अर्थात मतलब स्पष्ट शब्दों में, या अब हमारे ब्राह्मण सर होते, ब्राह्मण भाई होते, या फिर यानी अब तुमने जज साहब को भी जाते हुए बांट दिया, संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को भी ऊंच नीच में तब्दील कर दिया। अगर वहाँ पर ये लोग होते तो उनके ऊपर उनकी आवाज भी नहीं निकलती सर। अच्छा, नहीं निकलती। राष्ट्रपति भी तो आपको पता होगा, जो हमारी देश की राष्ट्रपति हैं वे भी आदिवासी कम्युनिटी से आती हैं। उन पे तो किसी ने ऐसी बात नहीं बोली। भाई तो गलत नहीं है तो नहीं बोली। देखो और पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं उनके, वे भी क्या नाम है ऐसी थे, उनको भी किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं बोलूंगा कि इतना बड़ा जो हस्ती बैठा हुआ उसके ऊपर जूता फेंकने वाली बात सही है? आप मानते एक्सेप्ट यानी धर्म पे टिप्पणी करना ठीक है, बात से बोल सकते धर्म हैं पे ना? टिप्पणी करना उनको सही है। उसके लिए अलग उनकी प्रतिक्रिया चलाई, उनके ऊपर अलग केस डाली उनके ऊपर, जो आप लोग धर्म पे आपको पता है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं या राष्ट्रपति होता है उस पे केस नहीं हो सकता। नहीं पता। सर केस नहीं होता तो क्या आप उसको अलग से बात कीजिए ना, उसके लिए कैसे? आप क्या आप कैसे? उसमें बैठे बैठे क्या रास्ता है? माने उसके लिए अलग रास्ता है, जिस उसका अलग प्रकार से आप उसके ऊपर आतंकवादियों केस से डालिए। बात करने की बात करते हैं ना, ये उसी प्रकार की कह रहे हैं। इनको पता ही नहीं PIL क्या होता है, इनको पता ही नहीं। आपको पता ही क्या होता इनको है? नहीं पता, आप बता दीजिए। भाई मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमारे हिंदू धर्म के ऊपर उन्होंने टिप्पणी करी है, मुस्लिम धर्म के ऊपर टिप्पणी करके दिखाइए, हिंदू ही भाई है। है ना? तो फिर स्वतंत्रता से चल भाई, फिर बात फिर बात कर लेना बैठ ये के। थोड़ी कहा कि फिर बात कर मुसलमान लेना। है, इन्होंने तो किसी धर्म जाति को लेकर बात ही नहीं की, इन्होंने तो एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं। मैं पत्रकार महोदय, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, एक धर्म के ऊपर टिप्पणी करते हो, आप मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर टिप्पणी करके दिखाइए। जस्टिस गवाई जी, अगर आप में हिम्मत है, अपनी माँ के जने हो, तो आप ऐसी टिप्पणी मुस्लिम नहीं मैं संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए ये सब भाषा के लिए सही नहीं। आप किसी अन्य धर्म पे करके देखिए ना, मुस्लिम कम्युनिटी पे आप सर तन से जुदा के नारे लग जाएंगे, आपको बैन हो जाएगा। फिर भाई साहब से कहूंगा, ऐसे भाई साहबों से कहूंगा कि भैया फिर बैठ के बात करना, फिर तन से जुदा मत करना, हमारे फिर बैठ के बात करना। हमारे इस्लाम को ऐसे ऐसे लोगों ने गाली दिया है जिसका कोई वजूद नहीं है। वजूद सुनिए हमें, अब आपके मैं एक बात पे आता हूँ, सुनिए मेरी बात तो सुनिए भाई साहब, पहले मेरी बात तो सुन ले तसल्ली पूर्वक। हमारे इस्लाम धर्म में तसल्ली पूर्वक धैर्य रखिए, जज्बात भाई कर लेते हैं, समझ गए? ऐसे ऐसे लोग टिप्पणी करके चले आते हैं, ऐसे ऐसे लोग टिप्पणी करके दिन के खाने को नाले पड़ जाते हैं, भाई रोड पे सोता है वो, हमारे इस्लाम धर्म को गाली बोल के चला जाता है। आइला मोहम्मद चलो किसी छोड़ो। हिंदू ने तो नहीं बोला, फिर क्यों नारे लगे सर तन से जुदा के? देखो जिसने लगाया वो गलत लगाया, मैं कह रहा हूँ। फिर गलत, वाह वाह, किसने क्या भाई लगाए ना, सजा दे दो। कहने से सही कहने वाले व्यक्ति हैं, ये कभी स्पष्टीकरण नहीं देंगे, ये हमेशा दोगले इंसान है, ये हमेशा दोगली बात करेंगे। अब देखिए इनका यहीं से स्पष्ट हो जाएगा। अभी आइला मोहम्मद कहेंगे कि भैया आइला मोहम्मद, भाई पहली बात आप लव से मोहम्मद करते हो या राम से करते हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर अगर हमने कोई टिप्पणी करी तो आपका गला उतार दिया जाएगा, ऐसा ये लोग कहते हैं। भाई आप लव मोहम्मद से करते हो, ठीक है, इसको शो करने की क्या जरूरत है? मैं राम से करता हूँ या रहीम से करूँ, उसको दिखाने की, जताने की क्या जरूरत है? जताने की क्या जरूरत है? यानी भाई साहब जो उत्तर प्रदेश में बरेली के अंदर हुआ, योगी बाबा जो ये कहा जा रहा है डेंटिंग पेंटिंग करना बखूबी जानते हैं, डेंटिंग पेंटिंग अच्छे से हो रही है, तो आप मानते हैं सही है? अब सर क्या ही बोल सकते हैं? नहीं क्या नहीं, आपने बोला कि जो सरतन से जुदा के बोलेगा उस पे कार्रवाई करो, अब बाबा कार्रवाई कर रहे हैं। इनके अंदर इतना मुसलमानों से नफरत है कि इनके हाथ में अगर सत्ता दे दे तो ये 2 दिन के अंदर में खत्म कर देंगे। हाँ आज तक मुसलमान खत्म हुआ किसी पे? अब सर खत्म हुआ किसी पे? लगे तो है लोग, लगे तो है लोग। 57 कंट्री ऐसी बन गई। अरे 57 कंट्री यहाँ भारत से थोड़ी नहीं बनी है, तो भारत में 40 करोड़ ऐसी बन गए। और मैं कह रहा हूँ कि वो बच्चे लोग ने क्या हाथ में किसी का पत्थर, आपने देखा आज तक कोई वीडियो दिखा रहे जिसके हाथ में पत्थर है, बोतल है, डंडा है? मस्जिद में जो नमाज पढ़ने जाता है ना, वो बच्चा सुई भी लेके नहीं जाता है नमाज पढ़ने। और आप हमने आपकी बात मानी, पत्थर नहीं है, पत्थर नहीं है हाथ में, हमने आपकी बात मानी। ये कहना कितना सही है कि नबी की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। वो वीडियो लाओ, दिखाओ और उसको सजा दो। भाई कहाँ है वीडियो? निकालो, गूगल, यूट्यूब है, फोन है, फोन है, फोन है, जिसने बोला फोन उठाओ। है, फोन है। अरे भाई साहब आपके पास फोन है, नेट है फोन में, आपने उसको सजा फोन दिया। है, उसको तो नहीं पकड़ा आपने, उसको तो नहीं पकड़ा। 8 लोग ऐसे ही पकड़े गए जो मेन मेन कहते हैं कि पुलिस जो है वो पागल है, संविधान जो मेन बंदा है ना, समझ में नहीं आता। तू है चूतिया। नहीं गलत नहीं भाई साहब, पर्सनल नहीं। मैं इनके लिए नहीं कह रहा, अच्छा। मैं ऐसे चूतिया लोग आते कहाँ से हैं कि भाई पत्थर लेके मारा ही नहीं है, भाई
जो अभी की हाल ही की वो घटना हुई है, 28 पुलिस वाले घायल हुए हैं। 28 पुलिस वाले घायल हुए हैं पत्थरों से, फूलों से घायल हुए क्या? फिर यानी फूलों में बढ़ गए कांटे, अमीना कैसे सजाएं? आप बताइए ना, ये भाई साहब बातें करते हैं कि हमारे धर्म में तो ऐसे लोग होते नहीं है। तो भैया आप ही के धर्म के अंदर कभी भी पत्थर मारते यार एक क्या, अभी कन्हैया लाल जी का जो उदयपुर के अंदर उदयपुर फाइल पिक्चर नहीं बनी है, बरेली का छेड़ी गई है, नहीं बरेली का यार हद हो गई भाई, आपसे नहीं पूछ रहा, एक मिनट बात करें। इसमें इनको ये नहीं पता कि भैया सर तन से क्या नाम होगा? मोहम्मद साजिद। साजिद भाई, कितना सही है ये कह देना कि अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करेगा सरतन से जुदा कर दिया जाएगा? ये तो यार गलत है, जो गलत है तो गलत है, तो गलत की गई यार। यानी योगी जी जो कर रहे हैं डेंटिंग पेंटिंग सही कर रहे हैं? गलत गलत कर रहे हो। यानी संविधान हाथ में ले लो, प्रशासन कार्रवाई भी ना करे। ये लो क्या होता तो भाई होगी क्यों मारा, जो हम तोड़ी नहीं, हम तो ये इस प्रकार के मानसिकता के लोग यही पत्थरबाजी होते हैं। ये ऐसे लोग ही पत्थरबाज होते हैं भाई साहब। आप धर्म की आड़ में कुछ भी करेंगे, संविधान को ताक पे रखेंगे, और यही वोटर्स हैं कांग्रेस के, यही वोटर्स हैं आरजेडी के, यही वोटर्स हैं ममता जी के। तो यही लोग हैं जो पत्थरबाजी करते हैं। मोहम्मद जफर। भाई साहब क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस पे जूता मारने की कोशिश की गई, कितना सही है ये? चलिए ठीक है, तो देखिए ये जो पूरा मामला हुआ चीफ जस्टिस BR गवाई जी के साथ, जनता ने अपने हिस्से की राय दी। आप भी अपने हिस्से की राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए जर्नी टीवी इंडिया के साथ। मैं गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।